जोहार। बजट सत्र के आज 7वां दिन रहे। सदन के कार्यवाही बिहान 11 बजे शुरू भेलै। आज के खातिर निर्धारित गोट अल्पसूचित प्रश्नों के संख्या 4 रहे। सदन में गोट 2 अल्पसूचित प्रश्न दियल गेलै। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा पूछल गेल प्रश्न दोषियों पर कठोर कार्रवाई के संबंध में रहे, जकर उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद दियल थी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि गेम के बीच में आप कानून चेंज नहीं कर सकते। आप एक बार टेंडर हो गया, बीच में नियम नहीं बदल सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा है। क्या एक बार टेंडर हुआ, बाद में किसी खास पाइप सप्लायर को आप लाभ पहुंचाने के लिए क्या आप कानून बदल देंगे कि अब ऐसा पाइप नहीं चाहिए, अब थोड़ा पतला पाइप भी चलेगा? ये है विषय, इसको सीबी से जांच करवाया जाए, ये हम बोल रहे हैं महोदय। हमने कहा कि जो टेंडर हो गया उस पर पॉलिसी चेंज नहीं हुआ महोदय। जो टेंडर हो गया तो हो गया, उस पर कोई चेंज नहीं। जो एकरनामा हो गया उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है महोदय। हम अपने प्रगति को आगे कैसे बढ़ाएं, बेहतर रूप से काम कैसे कर पाए, इसके लिए विभाग समय समय पर पॉलिसी चेंज करता है महोदय। वो कहाँ चले गए टेंडर में महोदय? माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा पूछल गेल प्रश्न पथ के निर्माण आर सूची उपलब्ध करवे के संबंध में रहे, जकर उत्तर माननीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार दियल थी। लेकिन वास्तविकता क्या है सर अध्यक्ष महोदय कि हमने अपना विधानसभा क्षेत्र में कई एक वर्षों से कोशिश कर रहे हैं 4 सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण हो, सबसे जरूरी आज तक हुआ नहीं। और इसीलिए हमने ये पूरी सूची मांगा था। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मंत्री जी को जब उत्तर देते हैं तो पूरी आप भी कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए पदाधिकारियों ने उत्तर दिया है कि नहीं। माननीय सदस्य विधानसभा श्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कतिपय ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के निमित्त अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ का डीपीआर विभाग द्वारा बनवाया गया है एवं CRIF सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध किया गया है। 4 सड़कें हैं, अगर माननीय सदस्य का इच्छा होगा तो उसको भी पढ़ के सुना दूंगा। 4 सड़कों का जिक्र है। गोट 88 तारांकित प्रश्नों में से गोट 1 के उत्तर सदन में दियल गेलै, जकर उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुदीव्य कुमार दियल थी। क्या यह बात सही है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र के 27 ग्राम को धनबाद नगर निगम में सम्मिलित कर ली गई है, परंतु नागरिक सुविधा तथा सड़क, पानी एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जबकि नगर निगम के माध्यम से विभिन्न मद से राजस्व की वसूली की जा रही है। और माननीय सदस्य की भावना से मैं सहमत हूं। कोई भी संक्रमणशील क्षेत्र जब नगर निगम या ULB में समाहित होता है तो ओवरनाइट या रातों रात वहां पर सुविधाएं बहाल नहीं हो जाती। तो मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत होते हुए उनको ये आश्वस्त करता हूं कि ULB में जो सुविधाएं दिए हैं सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले बहुत कम समय में आपके क्षेत्र के नागरिकों को वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। शून्यकाल के दौरान गोट 25 स्वीकृत शून्यकाल के सूचनाओं के पढ़ल गेलै। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के गोट 24 सूचनाओं में से गोट 4 सदन में पढ़ल गेलै। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव के प्रस्ताव पर माननीय प्रभारी मंत्री सुदीव्य कुमार अपन वक्तव्य दियल थी। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू के प्रस्ताव पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री दीपक बिरुवा अपन वक्तव्य दिले। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब माननीय मंत्री से प्राप्त हुआ है। हम सिर्फ बहुत संक्षेप में ये पूरक करना चाहेंगे कि माननीय मंत्री यथाशीघ्र ये गारंटी कर दे कि संथालपना और बाकी जगहों के प्रधान जो रसीद काटते आए थे, क्या ये मालगुजारी रसीद उपलब्ध कराएंगे? लोग काटते थे और मालगुजारी जमा करते थे, उसी तरह ऑनलाइन आने के बाद भी इन लोग
दोबारा रसीद काटेंगे, इसका आदेश निर्गत किया हुआ है। और माननीय सदस्य का जो सवाल है कि उन लोगों को रसीद ही नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से वहाँ रसीद नहीं कट रहा है। यदि ऐसा मामला है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ और अविलंब आदेश निर्गत किया जाएगा विभाग से कि उन लोगों को रसीद निर्गत करके ये लगान कटवाया जाए। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी और माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव के प्रस्ताव पर माननीय प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद अपन वक्तव्य दिले। और ये क्लस्टर 15 और 86 में जो दिया गया है उसका दिखलाया गया है कि 100% काम हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो ये जीपीएस फोटोग्राफ है उससे साबित होता है कि 10% भी काम कहीं नहीं हुआ है। अब इसको जो है हम मंत्री जी को देख देंगे, दिखला देंगे, भेज देते हैं। इसे ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से सदन को गुमराह किया गया है। आप अपने विभाग से एक बार पता कर लिया अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग सर्किल में पूरे हजारीबाग सर्कल में इवन कोडरमा इंक्लूड है उसमें अध्यक्ष महोदय, चतरा इंक्लूड है अध्यक्ष महोदय। वहां पर निविदा निकला, पूर्व सरकार में उनके मनपसंद ठेकेदारों को जब निविदा नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, वो फुलफिल नहीं करते बिहार और यूपी के लोग, तो उस निविदा को फिर से पुनरावृत्ति करके उसमें संशोधन किया गया। इसके बाद रीटेंडर किया गया अध्यक्ष महोदय और पसंदीदा लोगों को टेंडर दिया गया अध्यक्ष महोदय। को 100% काम दिखा दिया गया। पेमेंट कितना हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप अध्यक्ष महोदय प्रतिवेदन को देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि वर्क कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट 100%, जबकि 15 में काम नहीं हुआ। वो तो जियो टैग दिखा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि आप चलिए कहीं पर बोर किया, वहां पर ओवरहेड टैंक नहीं बनाया, कहीं टैंक बना दिया, बोर नहीं किया। हम तो बार बार कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य को भी हम धन्यवाद और आभार दोनों व्यक्त किए कि आपके माध्यम से इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने लेकर के आप आए हैं। अभी हम प्रथम दृष्टया आपकी बातों को अगर हम विश्वास करें, उसी विश्वास के आधार पर हम कमेटी भेजे हैं, 3 सदस्यीय कमेटी भेजे हैं महोदय। जांच रिपोर्ट हमने कहा 1-2-3 दिन में हमारे टेबल में आ जाएगा महोदय। अगर उसमें कहीं भी गड़बड़ी हुई है और माननीय सदस्य का भी साक्ष्य कुछ आया है, दोनों को मिला करके हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। ये हम माननीय सदस्य को तो विश्वास दिला रहे हैं महोदय। और माननीय सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो और माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपन वक्तव्य दिले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ जो मेरा सवाल है, ये 50-60 हज़ार लोगों को प्रभावित करता है अध्यक्ष महोदय। वहाँ के युवा आज भी अपना जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए और जो बेसिक उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है अध्यक्ष महोदय, वो नहीं बनवा पा रहे हैं। क्या हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उन जगह पर जो अधिग्रहण जमीन है, क्या उन जमीनों को भी डीड ऑफ कन्वींस सेल के द्वारा किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो बोकारो स्टील प्लांट में डीड ऑफ कन्वींस के तहत सेल को जमीन किस कानून और किस आधार पर दिया गया? रैयत से 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन उनके पास सरप्लस बचा हुआ है और सेल महोदय वो जमीन बेच रहा है। कभी कुछ व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। तो महोदय मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन रैयत से लिया है, सेल के पास ज्यादा जमीन है, तो उस रैयत को वापस किया जाए महोदय। तो निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर सेल के साथ बात करते हुए सरकार सेल को ही क्यों नहीं उसकी जिम्मेवारी दी जाए, जो उसने अधिग्रहित क्षेत्र अपनाया है, वो अपने मदों से उन ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये एक विषय है अध्यक्ष महोदय। ये अगर उसके क्षेत्र में आता है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षेत्र के रखरखाव, यहाँ पर रहने वाले लोगों के सुविधा का ख्याल रखे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है अध्यक्ष महोदय। अंतराल के दौरान कार्य मंत्रणा समिति के बैठक दोपहर 1 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में भेलै।
होली के त्यौहार के लेकर माननीय सदस्यों के सदन के कार्यवाही में भाग लिए में परेशानी के देखते हुए दिनांक 17/5/2025 दिन सोमवार के बैठक के स्थगित कर ले और उ दिन के निर्धारित सभा के कार्यों के 22/3/2025 दिन शनिवार के लिए जाए के निर्णय ले ले। दिनांक 17 मार्च 2025 सोमवार को निर्धारित सभी कार्य दिनांक 22 मार्च 2025 शनिवार को लिया जाए। शेष कार्य यथावत रहेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य वाद विवाद के चर्चा में माननीय सदस्य सर्वश्री समीर मोहंती, डॉक्टर नीरा यादव, प्रदीप यादव, सरयू राय, जयराम कुमार महतो, जनार्दन पासवान, निर्मल महतो, जगत मांझी और राजेश कच्छप भाग लियल थी, जकर सरकार के ओर से उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर दिले। दिखाई नहीं दे रहा, वो महंगाई इतना बढ़ गया है कि गरीबों का थाली से निवाला छीना जा रहा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा महोदय, दिखाई नहीं दे रहा। वो तलाश भरी आंखें जो आज भी गांव के गरीब लोग अपने पासबुक लेके दौर दौर भटक रहे हैं। इतना बड़ा आंकड़ा, और झारखंड सरकार ने ये भी बोला कि 2029 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। बहुत अच्छा लगा सुन करके महोदय। और माननीय भैया तो आए भी थे पूरे झारखंडी वाले वेशभूषा में, तो लगा था कि अब झारखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है महोदय। आज जिस दिन बजट वो पेश कर रहे थे, आपने देखा होगा उनके लिबास को, तो लगा कि उनका अंदाज कुछ और है, तो बजट तो कुछ और होना ही चाहिए। और सच में उसी अनुरूप बजट भी है। इसीलिए मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लेके आई थी, वो है नहीं, वो पंक्तियां यही है, तेरा हौसला अलग है, अंदाज भी अलग है। तेरा हौसला अलग है, अंदाज भी अलग है, मुझे लग रहा है तेरा परवाज भी अलग है। परवाज माने उड़ान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बजट की उड़ान बिल्कुल अलग है, चीजें अलग है। ये दिखाता है कि हम वास्तविक बजट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आकार बढ़ा देंगे, वाहवाही मिल जाएगी, मगर अंत में नतीजा वही होगा जितना हमारी क्षमता है साधन इकट्ठा करने की, उतनी ही क्षमता तक हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे। सर जो 1,45,00,000 का बजट हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता है कि 1,10,000 करोड़ रुपया से अधिक ये सरकार वर्ष आते आते खर्च कर सकेगी महोदय। इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री जी को पिछले 5 साल 6 साल में जो घोषणाएं हुई हैं बजट की, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए था। यानी लगभग 33,000 करोड़ की राशि खर्च ही नहीं हो पाई थी अध्यक्ष महोदय। और इस बार का जो बजट है, जो पूर्व का, उसमें भी मात्र 65% ही राशि को खर्च किया गया। इसलिए विधायिका के साथ साथ अगर कार्यपालिका अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं करेगी, अनुपालन नहीं करेगी अध्यक्ष महोदय, फिर बजट का कोई प्रावधान नहीं रहता है। उनसे भी आग्रह करें कि भाई आपने जो बजट लाया था, हम लोग सोचे थे कि बहुत कुछ नया आने वाला है, लेकिन नया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वास्तव में आप बजट आता है, उतना राशि खर्च नहीं होता है महोदय। हम लोग शून्यकाल के माध्यम से तरह तरह के जो हम लोग विधानसभा में समितियां हैं, उनके माध्यम से भी हम ये आग्रह करते रहते हैं कि भैया इस राज्य में जैसे अबुआ आवास बन रहा है, तो बालू के चलते रुका हुआ है। बजट में कहीं पे भी रामगढ़ जिला और रामगढ़ जिला को ध्यान पर रखकर बजट बनाया नहीं गया है। और उसमें भी बिशुनगढ़ मेरा विधानसभा में आता है, अभी माननीय बात को रख रहे थे, उसमें कईयों हजारों हजार लोग, लगभग 40,000 लोग पलायन करके दूसरे प्रदेश और देश के बाहर में नौकरी कर रहे, लेकिन उसमें भी बजट को रखा नहीं गया है। और अध्यक्ष महोदय, इसी तरह जिस इलेक्शन के दौरान सरकार ने ये वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, और उसको इस बजट में सरकार ने शामिल किया है, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय दी,
मैं सिर्फ चूंकि समय अभाव है महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो यह बजट है पूरे राज्य को गढ़ने का और पूरे राज्य को चलाने का एक दिशा दिया है महोदय, और हर वर्ग को छुआ है, किसान को, मजदूर को, व्यवसायी को, कामकाजी लोगों को, जो प्रदेश में जो नौकरियां कर रहे हैं उनको, तमाम लोगों के हित में, तमाम लोगों के अनुरूप इस बजट को बनाने का काम किया है। या हिंदुस्तान के किसी राज्य में केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है वो भीख में नहीं मिलती है। भारत सरकार जो अनुमान करता है कि हमको इस वर्ष रेवेन्यू में इतना पैसा मिलेगा, नीति आयोग के उस दिए हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसको जोड़ा जाता है और तब झारखंड को वो हिस्सा मिलता है, कोई भीख में नहीं मिलता है महोदय। उन्होंने कहा मरांडी सर ने कि जो पैसा देते हैं आपकी डिमांड से अधिक पैसा मांगते हैं, यह सच्चाई नहीं है महोदय। ओकर बाद सभा के कार्यवाही गुरुवार दिनांक 6/3/2025 के बिहान 11 बजे तक के खातिर स्थगित कर दियल गेल। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 6 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।